Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. Present from Kota to India Teaching Live. I am Lokan Singh Pamar and today we will discuss about fourth lecture of surface area and volume and that is frustum of cone. तो बेटा आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर frustum of cone डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एक न्यू पार्ट है 10th क्लास का. हम कह सकते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड. ओके, अभी तक आपने 9th क्लास में काफी सारी चीजें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, क्यूब, क्यूबॉइड, कौन व सिलेंडर, इन सारी चीजों के बारे में जितने भी आपके 3D फिगर्स थे, हेमिस्फेयर हुआ, स्फेयर हुआ, इन सबको स्टडी किया है. ठीक है, लेकिन ये फ्रस्टम ऑफ कोन जो होता है ना, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है. इसको आप काफी अच्छे से और इजीली समझ सकते हो. सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है यहाँ पर फटाफट से. आपको पता है पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहाँ हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में एनटीएससी, एनएससी, जेएसपीआरएम के साथ साथ आप अपने स्कूल एग्जाम्स की भी काफी शानदार और जबरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर रहे हैं. ये हमारी ऑसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो. आई होप मैं से आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज मेंबर्स जो है ना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. सो प्लीज आप इन फैकल्टीज के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को इन फैकल्टीज के साथ में क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाया ना, ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बेहद ज्यादा हेल्पफुल एंड यूजफुल रहने वाले हैं. ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है, इससे आप काफी अच्छे से वाकिफ है. बेटा मेनली हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो. तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है हमारे पास टेलीग्राम का ऑप्शन. अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल. जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं. जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के डिफरेंट ग्रुप्स है. और क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, क्लास 7 t.m/ttb07, इसी तरह से क्लास 8 t.m/ttb008, क्लास 9 t.m/ttb009 एंड मेनली आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010. आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना है, स्टार्ट करना है. अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं. हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in. जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं. आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है. फॉर एग्जांपल आप क्लास 10th में है तो क्लास 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है. स्क्रीन पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं. फर्स्ट पैकेज जो है आपका वो स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है. फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका कॉस्टिंग प्राइस है 10,000 रुपीज और सेकंड पैकेज का कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज. फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाला है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेस एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर. इतनी सारी चीजें आपको यहाँ मिलने वाली है. तो आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर. अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है, मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है, लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ पर ओनली ऑन 3,500 रुपीज में, जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस एंड बाई वीकली क्विजेस. तो आपको फटाक से क्या करना है, बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर. जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो, यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है, मैं लेकर आया हूँ 30% का डिस्काउंट ऑफर. लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कूपन कोड यूज करना है और आपका कूपन कोड रहने वाला है LS लाइव. क्या रहने वाला है बेटा, LS लाइव. मतलब कि आपको इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलने वाला है. तो फटाफट से आपको बिना देरी किए हुए, अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज में, और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए LS लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज में मिलेगा. तो आपको क्या करना है, फटाक से बाय पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर. और जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर जाते हो, अगर आप यहाँ पर फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो फर्स्ट पैकेज का अमाउंट, और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ मिलेगा सेकंड पैकेज का अमाउंट. साथ ही साथ यहाँ आपको पेमेंट की कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज से आप चाहो उस फैसिलिटीज से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. बेटा इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है ना, तो यहाँ एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111. फटाक से आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी
प्रोसेस से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपको करना है वो कंप्लीटली क्वेरी आप यहाँ पर कर सकते हो। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया और आपको पता है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। तो फटाफट से आ जाइए, कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट। स्मार्ट आप ऑलरेडी इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी। तो जिस लेक्चर का आपको बेसब्री से इंतजार था, लेक्चर नंबर 4 फ्रस्टम ऑफ कोन आपके सामने है। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो अभी तक हमने इस चैप्टर को काफी सारे पार्ट्स में स्टडी किया है। सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया कि इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम यहाँ पर सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करते हैं, चाहे हमारे पास क्यूबॉइड हो, चाहे क्यूब हो, सिलेंडर हो, हेमिस्फेयर हो, स्फेयर हो। ठीक है, इन सबके साथ में हमने इसको काफी अच्छे से कंप्लीट किया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए और उन लिंक पर क्लिक कीजिए, फटाक से आप कहाँ पहुंचेंगे, वीडियोस पर। ओके, लेकिन यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है ना, ये फ्रस्टम ऑफ कोन, इसमें आपको पता है क्या है, आपने कोन स्टडी किया हुआ है ना। अब कोन के बारे में आपको पता है कि एक जो उसका सरफेस मतलब बेस जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। किस तरह का होता है, सर्कुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बर्थडे केक जो होती है वो किस फॉर्म में होती है भाई, कोन के फॉर्म में तो होती है। आइसक्रीम आप खाते हो तो आइसक्रीम का जो ऊपर का बेस रहता है वो किस फॉर्म में होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है ना। क्लियर है, तो बेस कैसा होता है इसका, सर्कुलर होता है। तो यहां पर हमने कहा है कि यदि हमारे पास इस तरह से, अगर इस तरह से मान लो एक हमारे पास क्या है, कोन है, और इस कोन को हम बीच में से क्या कर दें, कट कर देते हैं, तो फाइनली हमें यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स मिलेंगे भाई। एक तो वापस हमें, अगर यहाँ से सेंटर से मैं इसे कट करता हूँ तो क्या मिलेगा, वापस से कोण ही मिलेगा। लेकिन दूसरा जो रहेगा वो आप देखोगे कि दूसरे फिगर में आपको ऊपर वाला बेस भी सर्कुलर मिलेगा और नीचे वाला बेस भी सर्कुलर मिलेगा, मतलब कि इसी को ही हम कहते हैं फ्रस्टम। ओके, तो चलिए मेनली हम यहाँ पर देखते हैं व्हाई दिस लेक्चर, इस लेक्चर को हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, प्री रिक्विटीज हमारे क्या क्या रहने वाले हैं, साथ ही साथ कीवर्ड्स और लर्निंग आउटकम्स आपकी क्या रहने वाले हैं, सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो। तो चलो बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फ्रस्टम क्या होता है। क्या देखते हैं हम यहाँ पर, फ्रस्टम क्या होता है। ठीक है, तो फ्रस्टम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आप बिल्कुल ध्यान से देख पा रहे हो, if a right circular cone is cut off by a plane parallel to its base, then the proportion of the cone between the cutting plane and the base of the cone is called frustum of cone। देखो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट फिगर्स मिल रहे हैं। फर्स्ट फिगर में आपको क्या मिला है, यहाँ पर एक कोन मिला हुआ है। अब इस कोन को हमने क्या किया, कट कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख रहे हो ना, अब ये इससे क्या कर रहे हैं, इसे हम कट कर रहे हैं। जब हम इसे कट करते हैं तो हमें ये इस फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है, ये जो सेकंड फिगर आप देख पा रहे हो इस फॉर्म में। अब इस सेकंड फॉर्म में आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, जब आपने इसे कट किया तो कट करने पर आपको 2 फिगर्स मिल रहे हैं। तो फर्स्ट वाला जो ऊपर वाला फिगर है, ये वाला, ये फिगर तो किस फॉर्म में है, वापस कोन की फॉर्म में है। लेकिन ये जो नीचे वाला फिगर है जो कि आपको थर्ड में नजर आ रहा है, थर्ड पोजीशन पर, ये है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या है बेटा, फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर है, देखो हम यहां पर बिल्कुल ध्यान से देखते हैं। राइट सर्कुलर कोन VAB इज कट ऑफ ए प्लेन पैरेलल टू इट्स सर्कुलर बेस विथ सेंटर O एंड डायमीटर AB। मतलब कि हमारे पास यहां पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो VAB, ये VAB आपको यहां पर क्या मिल रहा है, राइट सर्कुलर कोन मिल रहा है। अगर आप इसे कट करते हो, ठीक है, क्लियर है, जब आप इसे कट करते हो तो फाइनली आप क्या देखते हो कि इसका जो सेंटर है O एंड डायमीटर जो है आपके पास AB, तो यहां पर आप देखते हो कि ये इसे 2 पार्ट्स में कट करता है। मतलब कि जब आप इस कोन को कट करते हो तो 2 पार्ट्स में कट करते हो, एक तो हो गया VA' और एक हो गया VAB। क्लियर। सेकंड पार्ट की अगर हम बात करते हैं, सेकंड फिगर में हमसे क्या कहा गया है, द लेफ्ट ऑफ पोर्शन AB' शो इन फिगर। यहां पर आपको नजर आ रहा है, यहां पर आपको 2 टाइप्स के फिगर्स नजर आ रहे हैं, एक तो VA' और एक A', ठीक है, क्लियर है। यहां पर आपके पास जो ये थर्ड वाली पोजीशन है A', यही क्या है आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन। क्लियर है, तो कहने का मतलब यही है, यदि हम अगर हमारे पास एक आइसक्रीम है कोन वाली और उसको हम क्या करें, बीच में से कट कर देते हैं, तो हमें एक पार्ट तो ऐसा मिलेगा इस तरह का, जो कि ऊपर से भी सर्कुलर होगा, नीचे से भी सर्कुलर होगा। क्लियर है, और एक पार्ट हमें मिलेगा इस कोन के शेप का। तो फाइनली ये वाला जो पार्ट होगा इसे ही हम क्या कहेंगे, यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोन। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यही क्या है आपका फ्रस्टम ऑफ कोन। ये वाला जो पार्ट नजर आ रहा है ना, यही आपका फ्रस्टम ऑफ कोन।
क्लियर। अब इस फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए भी फॉर्मूलाज क्या रहने वाले हैं ये आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर पूरा स्क्रीन पर मैं सारे फॉर्मूलाज आपको एज इट इज दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, तो देखो पहले आप यहाँ पर देख लो कि इस फ्रस्टम ऑफ कोन की हाइट क्या रहने वाली है, स्लैंट हाइट क्या रहने वाली है, ये चीज ध्यान रखना। क्लियरली ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कोन हैज टू अनइक्वल फ्लैट सर्कुलर बेसेस एंड कर्व्ड सरफेस। इसके क्या है, आपके पास टू अनइक्वल फ्लैट्स है, एक तो ये और एक ये। यहाँ पर आप क्या देखते हो, ये जो टू सर्कुलर अनइक्वल बेस जो फ्लैट बेस नजर आ रहा है आपको, ये है आपका एक सर्कुलर बेस और ये है आपका इसका कर्व्ड सरफेस। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम क्या कहेंगे यहाँ पर, लेट नाउ डिफाइन सम अदर टर्म्स। यहाँ पर हमें कुछ अदर टर्म्स मिल रही है, जैसे कि हाइट, स्लैंट हाइट। ठीक है, क्या होती है हाइट और स्लैंट हाइट फ्रस्टम की, वो देखिए। हाइट की अगर हम बात करते हैं तो द हाइट ऑफ थिकनेस ऑफ ए फ्रस्टम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर बेसेस। मतलब कि ये जो आपके पास टू सर्कुलर बेसेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ए डैश ओ बी डैश और ए ओ बी, इनके जब हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं, क्या करते हैं, इनके जब हम सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर ये जो हमें डिस्टेंस नजर आती है, यही डिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ फ्रस्टम है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इन टू सर्कुलर बेसिस के जब आपने सेंटर ज्वाइन किए तो सेंटर ज्वाइन करने पर आपको ये जो डिस्टेंस नजर आ रही है, यही आपके हाइट ऑफ फ्रस्टम है। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखो स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट क्या होती है, द स्लैंट हाइट ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ राइट सर्कुलर कॉन इज द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट joining the extremities of two parallel radius draw in the same direction of the two circular bases। मतलब कि ये जो आपको टू सर्कुलर बेसेस नजर आ रहे हैं, ए डैश ओ डैश बी डैश ए ओ बी, इनकी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस आपको नजर आ रही है, यही क्या है आपके पास यहाँ पर इनकी स्लैंट हाइट है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको। फटाक से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसे नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट। फिर चलते हैं हम इसके आगे। चले बेटा, चलो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट क्या मिलने वाली है, इसका एरिया क्या मिलने वाला है, इस तरह को बिल्कुल ध्यान से देखना। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, आपको यहाँ पर टू पार्ट्स में मिल रहा है। ठीक है, फ्रस्टम ऑफ कोन यहाँ पर डैश डैश लाइन में और ये कंप्लीट लाइन में। मतलब कि अगर हम यहाँ पर पूरे कोन की बात करते हैं तो वी ए बी ये हमारे पास एक कोन है, और जब हम इसे कट करते हैं इस कोन को, तो ये किस में डिवाइड होता है, वी ए डैश बी डैश में। क्लियर, अब देखो ये पूरी आपके पास जो लेंथ है वो L2 है, ये आपके पास L1 है लेंथ। ठीक है, यहां से यहां तक की जो रेडियस है ये आपके पास R1 माइनस R2 है। मतलब कि ये रेडियस आपके पास R1 है, और ये रेडियस अगर आपके पास R2 है तो ये वाली जो रेडियस रहेगी वो क्या रहेगी, R1 माइनस R2। क्लियर, अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो लेट h बी द हाइट। h क्या है आपके पास यहाँ पर, हाइट है, और स्मॉल l क्या है यहाँ पर, स्लैंट हाइट है। R1 और R2 जो है वो रेडियस है इन सर्कुलर बेसिस के। क्लियर, ऑफ द फ्रस्टम। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ आपको समझ में आ रहा है। यहां पर आप क्या देखते हो कि आपको यहां पर टू सर्कुलर कॉन्स मिलते हैं जब आप इस कॉन को क्या करते हो, कट करते हो। ठीक है, कौन कौन से, वी ए बी और वी ए डैश बी डैश। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फटाक से देखो यहाँ पर, अगर हम इसके लिए देखते हैं तो अगर हमारे पास यहाँ पर हाइट ऑफ द कॉन वी ए बी के लिए अगर h1 है और स्लैंट हाइट L1 है, किसके लिए, वी ए बी के लिए अगर हमारे पास हाइट h1 है और स्लैंट हाइट अगर L1 है, तो वी से ओ पूरी अगर हम इस हाइट की बात करेंगे तो ये हाइट हमारे पास क्या रहेगी, h1, और वी ए ये जो स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट और ये स्लैंट हाइट दोनों आपस में इक्वल होगी। मतलब कि ये भी L1 होगा और ये भी कितना होगा हमारे पास, L1 होगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि सेकंड वी ए डैश, देखो ये आपके पास V और ये आपके पास A डैश। अगर हम इसकी बात करते हैं इस स्लैंट हाइट की, तो इस स्लैंट हाइट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर VA में से अगर हम इस पूरे में से सपरेट कर देते हैं किसे, इस स्लैंट हाइट को, मतलब कि इस पूरी स्लैंट हाइट में से अगर हमने इतनी सी हाइट को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ से L1 माइनस L। क्लियर, इसी तरह से हाइट के लिए भी हमें क्या मिलेगा, H1 माइनस H। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फाइनली हम यहाँ पर देखते हैं कि हमें टू राइट ट्राइंगल्स मिलते हैं। एक तो मिलेगा आपको VOB और एक मिलेगा आपको VO डैश A डैश। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर आपको टू ट्राइंगल्स मिलते हैं, कौन सा, VOA। एक तो ये पूरा ट्राइंगल मिल रहा है और एक आपको ये छोटा ट्राइंगल मिल रहा है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इन दोनों ट्राइंगल के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं
तो वी ओ डैश अपॉन वी ओ डैश किसके इक्वल होगा, ओ ए अपॉन ओ डैश ए डैश के। ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। फाइनली हमें पता है यहाँ पर हमारे पास, अगर हम इसको बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो ये जो वी ओ है, वी ओ कितना है, H1 है, वी ओ डैश H1 माइनस H। इसी तरह से ओ ए हमारे पास R1 है और ओ डैश ए डैश हमारे पास R2 है, और वी ए की लेंथ आपके पास L1 है, वी ए डैश की लेंथ आपके पास L1 माइनस L है। तो फाइनली जब आप इन तीनों को आपस में इक्वल करते हो और किसके, 1 के, तो आप क्या देखते हो, यहां से आप फाइनली इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर हाइट ऑफ कोण वी ए डैश बी डैश के लिए जो हाइट मिलती है वो हाइट क्या मिलने वाली है, HR2 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर है, आपको ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पर। ओके क्लियर। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पर स्लैंट हाइट फाइंड करना हो, क्या करना हो बेटा, स्लैंट हाइट, और किसका, कोण वी ए डैश बी डैश का, तो इसके लिए जो हमें स्लैंट हाइट मिलेगी वो मिलती है L इक्वल, स्मॉल l इक्वल LR2 अपॉन R1 माइनस R2। क्लियर है। तो यहाँ पर आपने देखा है कि आपको हाइट और स्लैंट हाइट दोनों क्या मिलती है, हाइट मिलती है आपको H इक्वल HR2 अपॉन R1 माइनस R2, और स्लैंट हाइट मिलती है आपको स्मॉल l इक्वल LR2 अपॉन R1 माइनस R2। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो, नहीं, सब कुछ समझ में आया। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। ओके अब यहाँ पर ये तो हमें क्लियर हो गया, लेकिन अगर हमें इसका वॉल्यूम फाइंड करना हो तो किस तरह से करेंगे, इस फ्रस्टम का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ कोण वी ए बी और वॉल्यूम ऑफ कोण वी ए डैश बी डैश के। ठीक है, अगर हम इन दोनों कोण के वॉल्यूम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, क्या, अगर हम इस पूरे और इस छोटे वाले कोण के दोनों वॉल्यूम को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें इस वाले पार्ट का वॉल्यूम फाइंड हो जाएगा फ्रस्टम का। ठीक है, अब आपको पता है फर्स्ट वाले कोण के लिए क्या होगा, 1/3 पाई R1 H1, ठीक है, R1 का स्क्वायर और H1। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए 1/3 पाई R1 R2 स्क्वायर और H क्या है आपके पास, H1 माइनस H। क्लियर। इस कैलकुलेशन को जब आप सॉल्व करोगे फाइनली तो आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो मिलता है वो मिलता है π/3 H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 प्लस R2 स्क्वायर। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये है आपके पास यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोण का वॉल्यूम। फटाक से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको इसको नोट करना है बेटा तो आप इसे नोट भी कर सकते हो, जल्दी से कर लो। फिर चलते हैं हम इसके आगे फटाफट से। ओके तो अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा तो आपको घबराना नहीं है, डायरेक्ट बता देना है कि वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो है हमारे पास यहाँ पर वो है V इक्वल π/3 H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। क्लियर, ये तो किसकी बात हुई आपके पास, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, जो कि आपको ये नजर आ रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर इसके सरफेस एरिया की बात करते हैं, किसकी, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, तो सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा आपके यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोण VAB और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ VA डैश B डैश के इक्वल। क्लियर। इसी तरह से जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमें मिलता है S इक्वल π/R1 प्लस R2। क्लियर, ये है हमारे पास यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखने पर आपको मिलता है इसका सरफेस एरिया। और अगर आपको इसका सरफेस एरिया फाइनली फाइंड करना है तो फाइनली आपको सरफेस एरिया जो मिलेगा, सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, वो मिलता है π/R1 प्लस R2 इंटू L प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। तो ये है आपके पास यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, क्लियर है। सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम अगर पूछा जाए या सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्यूम आपसे पूछा जाए फ्रस्टम का, तो आपको दोनों ही पता होना चाहिए डायरेक्ट। ये फॉर्मूलाज आए किस तरह से ये मैंने आपको बता दिया है ताकि पूरा क्लियर करके, ताकि आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना रहे। अब आपको फटाक से इसको नोट करना है तो नोट कर लो बेटा, और अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो फटाफट से, जल्दी से। ओके चलो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर रिमार्क। अब अगर हम रिमार्क की बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास A1 और A2 जो है वो डिनोट करते हैं किसको, सरफेस एरिया ऑफ बेस को। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, आपके पास यहाँ पर अगर हम इस तरह से देखें, ये इसको A1 और A2 दे दे या A और A डैश दे दे, दोनों एक ही बात है। अगर ये आपके पास यहाँ पर सर्कुलर बेसिस के क्या है, एरियाज है, सरफेस एरियाज है, और इनका सेंटर अगर O और O डैश है
तो फाइनली आपको अगर A1 फाइंड करना है तो वो क्या लिखोगे आप, पाई R1 स्क्वायर इंटू A2। क्लियर, तो ये मिलेगा आपको फाइनली यहाँ से पाई R2 का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पर देखा कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होगा, पाई अपॉन 3 इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन फाइंड करना है तो फाइनली यहाँ पर आप देख रहे हो आपके पास यहाँ पर पाई R1 स्क्वायर बेस का, ठीक है, दो बेस है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है, ये स्लैंट हाइट की फॉर्म में है, ये ध्यान रखना। अगर दोनों की हम बात करते हैं, अगर हमारे पास R1 इसकी बात करते हैं तो एरिया ऑफ बेस क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर, और एरिया ऑफ बेस A2 के लिए पाई R2 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा A1 प्लस A2 रूट का, तो फाइनली इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या देखते हो, फ्रस्टम ऑफ कोन जो है वो किसके इक्वल होता है आपका, H अपॉन 3 A1 प्लस A2 प्लस रूट ऑफ A1 प्लस A2 के इक्वल। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाक से बोलो नहीं है, समझ में आया आपको पूरा। चलो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चले आगे, चलो सेकंड रिमार्क देखो। अगर आपको यहां पर मान लीजिए एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया जाता है उस फ्रस्टम में ए एल ए डैश, ए एल ए डैश, ठीक है, यहां पर अगर हम इसकी बात करते हैं, ये आपको एक राइट एंगल दे दिया जाता है, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ए डैश का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए एल स्क्वायर प्लस ए एल डैश के स्क्वायर के। फाइनली यहाँ पर हमारे पास ए डैश स्क्वायर तो क्या है, एल, तो एल का स्क्वायर इक्वल ए एल को आप लिखोगे R1 माइनस R2 का स्क्वायर, और आप ए डैश एल स्क्वायर को लिखोगे आप एच स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से हम देखते हैं कि स्क्वायर हटेगा तो इधर लग जाएगा रूट, तो ये पूरा जो है ये किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो फाइनली अगर आप यहाँ पर स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन की बात करोगे तो वो क्या होगा आपके पास, रूट ऑफ R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। इसी तरह से अगर हमें हाइट ऑफ कोन फाइंड करना हो फ्रस्टम के लिए, फ्रस्टम के किसी पार्ट के लिए, तो क्या होगा, HR1 अपॉन R1 माइनस R2। और इसी तरह से अगर आपके पास यहाँ पर स्लैंट हाइट फाइंड करना हो आपको फ्रस्टम का, तो वो होगा आपके पास स्मॉल एल R1 अपॉन R1 माइनस R2। तो बेटा ये फ्रस्टम का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस फ्रस्टम के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ध्यान रखना। इसका वॉल्यूम क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, इसकी हाइट क्या होगी, किस तरह से हम इसे फाइंड करेंगे, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। फटाफट से अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो आप इसको नोट कर लो जल्दी से। चले आगे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर एंड्स ऑफ कॉनिकल बकेट विच इज 45 सेंटीमीटर हाई, ठीक है, हमारे पास यहां पर दिया हुआ है एक, हमारे पास यहां पर सर्कुलर एंड, जो हमारे पास यहां पर सर्कुलर एंड से उसके कॉनिकल बकेट की जो हाइट है एच टी, हाइट आर, हाइट कितनी गिवन है 45 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइनली हाइट है आपके पास 45 सेंटीमीटर, रेडियस R1 28 सेंटीमीटर, R2 आपको यहां गिवन है 77 सेंटीमीटर। तो द कैपेसिटी ऑफ बकेट, उस बकेट का कैपेसिटी क्या रहने वाला है, और कैपेसिटी की बात आती है तो आपको माइंड में आना चाहिए कि किसके बारे में डिस्कशन किया जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम के बारे में। तो आ जाइए फटाफट से बताओ मुझे, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है आपके पास, फटाफट से देखोगे आप 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। चलो फटाक से अगर हम देखते हैं तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, R1 हमारे पास क्या हो जाएगा 28 स्क्वायर प्लस R2 7 स्क्वायर प्लस 28 इंटू 7 और H 45। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 1/3 इंटू 22/7, इसको आप क्या लिख सकते हो 28 इंटू 28, इसको आप लिख सकते हो 7 इंटू 7 प्लस इसको आप लिख सकते हो यहाँ पर
28 इंटू 7, ठीक है, इंटू 45। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कट हो गया 4 टाइम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 4 द 28, ओके। अब फाइनली हम यहाँ पर इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमें ये मिलेगा 48,510 सेंटीमीटर क्यूब समथिंग। तो हमें यहाँ पर इस बकेट का जो वॉल्यूम फाइंड करना था, वॉल्यूम ऑफ बकेट, वो कितना है आपके पास 48,510 सेंटीमीटर क्यूब, और यही आपके पास आंसर है, यही आपको यहाँ पर फाइंड करना था। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। यहां तक नोट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपके पास यहाँ पर, अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर दिया है द रेडियस ऑफ सर्कुलर एंड्स ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ हाइट इक्वल 6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फ्रस्टम का लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया क्या रहने वाला है आपका यहाँ पर, ठीक है। अब देखो बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो तो हमें यहाँ पर हाइट जो है वो गिवन है 6 सेंटीमीटर, R1 रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर और R2 रेडियस है हमारे पास 6 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, इसका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों ही फाइंड करने हैं। तो देखो फटाफट से यहाँ से अगर हम बिल्कुल ध्यान से देखते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया होता है आपका पाई आर एल, ठीक है। तो एल क्या होता है, स्लैंट हाइट होता है। तो स्लैंट हाइट के लिए स्मॉल एल आपको फाइंड करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। क्लियर। तो स्मॉल एल इक्वल रूट ऑफ एच कितना है 6, तो 6 स्क्वायर प्लस R1 14 स्क्वायर माइनस R2 6 स्क्वायर। क्लियर। यहाँ से स्मॉल r इक्वल रूट ऑफ 36 प्लस ये हो जाएगा 196 माइनस 36। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, फटाफट से बोलो जल्दी से, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर मिलेगा r इक्वल रूट ऑफ 36 प्लस 061, तो 100। एक मिनट, हमने क्या किया यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखते हैं हम। चलिए आपने क्या किया यहाँ पर, दोनों का पर्सनली स्क्वायर कर दिया, जबकि दोनों का पर्सनल स्क्वायर नहीं होगा, होल स्क्वायर होगा। क्या होगा बेटा, होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो चलो होल स्क्वायर कर देते हैं हम यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से फटाफट से देखो। ये होगा आपके पास रूट ऑफ इस तरह से, ठीक है। क्या मिलेगा, 14 में से 6 गए तो 8, तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 64। तो फाइनली r इक्वल यहाँ से क्या मिलता है आपको, रूट 100 मतलब कि यहाँ से r नहीं l l l, यहाँ पर l आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्लैंट हाइट है। तो स्मॉल l स्मॉल l, तो l इक्वल यहाँ से कितना मिलता है आपको 10 सेंटीमीटर, जो कि है आपके यहाँ पर स्लैंट हाइट। क्या है बेटा, स्लैंट हाइट। अब आप यहाँ पर क्या फाइंड करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी लेटरल सरफेस एरिया। फर्स्ट हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। अब लेटरल सरफेस एरिया हमें पता है क्या होता है, कोन के लिए पाई आर एल होता है, लेकिन यहाँ पर फ्रस्टम ऑफ कोन है, तो फाइनली पाई आर की जगह आप क्या लिखोगे, R1 माइनस R2 और L। तो यहाँ पर देखो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R1 की वैल्यू 14 माइनस R2 की वैल्यू क्या होगी आपके पास 6 इंटू 10। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड होगा। इसी तरह से नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। फटाफट से मुझे ये बताओ कि इसका आंसर कितना आ रहा है आपका, पहले तो जल्दी से कैलकुलेशन सॉल्व करके बताओ। मैं भी कैलकुलेशन करता हूं, आप भी करो फटाफट से, कितना आंसर आ रहा है आपका। चलो तो फाइनली ये मिलेगा आपको समथिंग 658.28, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर समथिंग। अप्रोक्स लिख रहा हूं मैं, है ना, थोड़ा सा आप चेक कर लेना ऊपर नीचे जो भी हो। फ्रस्टम ऑफ कोन, अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2, ठीक है, इंटू L, यही होता है। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल जब ध्यान से देखते हो, यहाँ पर R1 का स्क्वायर, तो R1 एक बार चेक कर लेते हैं हम,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ये रहा, आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, पाई भी है साथ में, पाई भी है, पाई भी लेना है हमें साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर पाई भी आ गया ये बाहर, ओके। तो ये क्या मिलेगा 22/7 R1 स्क्वायर, R1 मतलब कि 14, तो 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 14 प्लस 6 इंटू 10, तो ये होगा 22/7 इंटू 196 प्लस 36 प्लस 20 इंटू 10, ओके। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 1350 पॉइंट कुछ, ठीक है, अप्रोक्स सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्स है, पॉइंट्स के बाद में कुछ लिख लेना आप, है ना, जो भी आपको मिले यही इसका फ्रस्टम ऑफ कोन का टोटल सरफेस एरिया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चले आगे। तो ये 1357 समथिंग कुछ मिलेगा आपको, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ द एंड ऑफ ए फ्रस्टम एंड 48 सेंटीमीटर एंड 36 सेंटीमीटर, मतलब कि आपको यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है फ्रस्टम के एंड्स का, ठीक है। और साथ में हाइट है जो है यहाँ पर वो है आपके पास 11 सेंटीमीटर, कितनी है 11 सेंटीमीटर। तो फाइंड इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले ये देखो, लेट द R1 एंड R2, लेट बी R1 एंड R2, इस तरह से लिखते हैं, लेट बी R1 एंड R2 द रेडियस ऑफ ए फ्रस्टम एंड्स, ठीक है। R1 और R2 फ्रस्टम जो आपके पास है उसके एंड्स की रेडियस है, हाइट 11 सेंटीमीटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो पेरीमीटर की अगर हम बात करते हैं, पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट एंड, पेरीमीटर, ठीक है। तो फाइनली डायरेक्ट में लिख देता हूं, पेरीमीटर हमें जो गिवन है 2πr1 फर्स्ट वाले एंड के लिए कितना है 48 सेंटीमीटर। इसी तरह से सेकंड वाले के लिए 2πr2 कितना है 36 सेंटीमीटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से देखो, अगर आप R1 फाइंड करना चाहते हो तो 48/2π करोगे, ठीक है, जो कि मिलेगा आपको यहां से 24/π, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से R2 अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो 36/2π, तो ये मिलता है आपको 18, क्लियर, अपॉन पाई। ये लो, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखो आप, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, फॉर्मूला क्या होता है 1/3 R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 प्लस R2। एक बार हम फॉर्मूला देख लेते हैं फ्रस्टम ऑफ कोण, अभी जब हमने यूज किया है, देखो R1 इंटू R2 इंटू H, ठीक है, R1 इंटू R2 इंटू H, क्लियर। अब यहां पर ध्यान से देखते हो तो ये मिलेगा आपको 1/3 R1 24, ठीक है, क्लियर है, स्क्वायर R2 18 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 24 इंटू 18, ठीक है, और H 11। अब मुझे फटाफट से बता दो, यहां से अगर आप वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फाइंड करना चाहते हो, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप क्या देखते हो, यहां से आप क्या देखते हो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में 1/3, ठीक है, 24 का जो स्क्वायर है वो कितना होगा बेटा, 24 का जो स्क्वायर है वो है आपके पास 576, कितना है बच्चा यहाँ पर 27 का स्क्वायर 576। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट बताइए आप, 18 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा आपके पास, फटाफट से बोलो। अरे भाई, जब आपके पास 24 स्क्वायर 576 है तो 18 का स्क्वायर 324 रहने वाला है, कितना रहने वाला है 324, तो ये होगा आपके पास 576 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 324 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 18 और इसको करेंगे तो 432, ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अपॉन में यहां पर
पाई इंटू पाई भी तो आएगा इनके, ठीक है, तो ये लो पाई स्क्वायर हो गया ये भी, और ये हो गया इंटू 11। अब यहाँ से आप इस कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो 1/3 एलसीएम लेते हो तो पाई स्क्वायर मिलेगा। यहाँ से आप फटाक से देखते हो तो 576 प्लस 324 प्लस 432 इंटू 11, ठीक है, इन सबको ऐड करो 1/3 तो ये हो जाएगा 4 और 2 6 और 6 12 का 2 कैरी गया 1, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 और 7 13 का 3 कैरी गया 1, ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 8 और 5 फटाफट से बताओ, 8 और 5 13 और 1 14, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं, 500 और 300 800, 800 और 400 1200, ठीक है। चलो 76 और 24 इन दोनों की अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया हमारे पास 100, तो ये हो गया आपके पास 1300, ठीक है, और साथ में 32, तो फाइनली 1332 मिलेगा आपको यहाँ से, ठीक है। इन सबको सॉल्व कर लेना और आप इस पाई स्क्वायर की वैल्यू को पुट करके जब आप इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो यहां से जो आपको आंसर मिलेगा वही आपके पास यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम होगा। फटाफट से नोट कर लो और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाक से। तो फाइनली यहां से मिलेगा आपको 1554 सेंटीमीटर क्यूब, यही आपके पास इस फ्रस्टम का जो है वो वॉल्यूम है। क्लियर है? फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। चलो बेटा हो गया नोट यहां तक, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है आपके पास, यहां पर आप देखते हो द स्लैंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम ऑफ कोन 4 सेंटीमीटर। एक फ्रस्टम ऑफ कोन है उसका स्लैंट हाइट हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ इस सर्कुलर बेसिस, और इसके सर्कुलर बेसिस का जो पेरीमीटर है वो है 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो देखो आ जाओ फटाक से देखो किस तरह से, स्लैंट हाइट मतलब कि स्मॉल एल, स्लैंट हाइट कितना है आपके पास 4 सेंटीमीटर, साथ ही साथ पेरीमीटर मतलब कि 2πr1 है ना, पेरीमीटर कितना है 18, और इसी तरह से 2πr2 कितना है आपके पास 6। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आप अगर r1 फाइंड करोगे तो ये 18/2π, तो यहां से मिलेगा आपको 9/π, ठीक है। इसी तरह से यहां से अगर आप r2 फाइंड करोगे तो 6/2π, तो ये मिलेगा आपको 3/π। ओके, तो r1 और r2 आपको फाइंड हो गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर फाइंड करना है सबसे पहले, बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो समझना है इसको, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। अब अगर मैं कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता हूं आपसे तो आप बताओगे सही सर πrl होगा, लेकिन r यहां पर जब 2 है तो r1 प्लस r2, ठीक है, और इंटू l, तो ये देखो आप फटाक से 22/7 इंटू r1 कितना है 9/π प्लस r2 आपके पास 3/π, और स्लैंट हाइट कितना है 4। तो फाइनली यहां से आप सॉल्व करोगे इसे तो ये मिलेगा आपको 22/7, पाई एलसीएम आया यहाँ पर, ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 4, ठीक है। तो 22/7 इंटू 12, यहाँ से 7 ऊपर जाएगा, नीचे 22 रहेगा, और ये 4, 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, फाइनली 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम जो मिलेगा आपको इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो मिलता है ओनली ऑन 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं? स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से। ओके बेटा, क्लियर है? तो ये समझ में आएगा आपको पूरा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से अगर हम देखते हैं तो हमें नजर आता है ए बकेट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए कोन एंड होल्ड 28.490 लीटर्स ऑफ वाटर। एक बकेट है जिसमें फ्रस्टम ऑफ कोन जिस शेप का है वो बकेट, और उसका आपको यहाँ पर जो कैपेसिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28.490 लीटर्स, ठीक है। उसमें इतना पानी आ सकता है। द रेडियस ऑफ द टॉप बॉटम 28 सेंटीमीटर और 20
1 सेंटीमीटर। रेडियस जो दिया हुआ है टॉप और बॉटम का वो दिया हुआ है आपको 28 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। आपको इस बकेट का हाइट फाइंड करना है। क्या करना है? हाइट ऑफ बकेट क्या रहने वाला है। तो देखो बिल्कुल ध्यान से, अगर बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो सब कुछ इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां पर अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम ऑफ बकेट कितना है आपके पास? 28.490 लीटर। ठीक है, अगर आप इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हो तो फाइनली 28.490 इंटू 1000 करोगे तो फाइनली ये मिलेगा 28490 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनली आपको वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में मिल गया क्योंकि रेडियस यहां पर सेंटीमीटर में है। अब यहां से अगर आप देखते हो तो क्या मिलेगा, ये देखो आपको पता है रेडियस R1 जो है वो है आपके पास 8 सेंटीमीटर, R2 जो है वो है आपके पास 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपको यहां पर हाइट फाइंड करना है तो यहां पर आपको पता है काफी अच्छे से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है? 1/3 पाई इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H, यही होता है। चलो टोटल वॉल्यूम कितना है? 28490। चलो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। R1 कितना है? 28, तो 28 स्क्वायर। R2 21, तो 21 स्क्वायर। R1 इंटू R2 मतलब कि 28 इंटू 21। और H कितना है आपको फाइंड करना है। चलो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आप देखते हो कि 28490 एज इट इज। हम यहां पर देखते हैं 1/3 इंटू 22/7 भी एज इट इज। यहां से 28 का स्क्वायर करते हैं तो 784 मिलता है, 21 का स्क्वायर करते हैं तो 441 मिलता है, और 28 इंटू 21 करते हैं तो 588 मिलेगा। क्लियर। और आपके पास ये H एज इट इज। यहां से देखते हो आप 28490 इक्वल 1/3 इंटू 22/7। यहां से इसको ऐड करते हैं तो बिल्कुल ध्यान से देखना, 8 और 1 9, 9 और 4 13 का 3 कैरी गया 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 8 21, 21 का 1 कैरी गया 2, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 7 18। ये लीजिए। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब यहां पर एक बार और चेक कर लेते हैं। 7 और 4 11, 11 5 16, 8 और 12 ये हो गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। और H एज इट इज। अब आप देखते हो ध्यान से यहां पर क्या ये कट हो रहा है, हाँ या ना? फटाफट से 3 6 18 नहीं। तो देखो यहां से आपको H फाइंड करना है ना, तो इस H फाइंड करने के लिए क्या करोगे यार? 28490 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 1813 इक्वल H। अब आप इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व करने पर जो आपका आंसर आएगा वही इसका हाइट ऑफ फ्रस्टम होगा। क्या होगा बेटा? हाइट ऑफ फ्रस्टम समथिंग समथिंग। अगर आप इसको कट करोगे तो ये 15 समथिंग मिलेगा, तो H इक्वल 15 सेंटीमीटर समथिंग मिलने वाली है आपको। क्या मिलने वाली है? 15 सेंटीमीटर। तो यही हमारे पास इस फ्रस्टम की हाइट है। फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है तो नोट कर लो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसके होमवर्क के लिए देने जा रहा हूं, तो फटाफट से ये आपको सॉल्व करने हैं। ओके, क्लियर है ना? चलो क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको सॉल्व करना है। तो बेटा ये तीनों क्वेश्चन जो है 6, 7 और 8 ये तीनों आपको सॉल्व करने हैं जो कि हमारे रिलेटेड है फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड। याद रखना फ्रस्टम ऑफ कोन में अगर आपको यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पता है और सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पता है तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर आपको इन दोनों में कंफ्यूजन रहा तो आपको हर तरह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो दोनों चीजों का बिल्कुल ध्यान रखना। फ्रस्टम ऑफ कोन में अगर वॉल्यूम हमें पता है,
सरफेस एरिया हमें पता है, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए, हाइट फाइंड करने के लिए, रेडियस फाइंड करने के लिए सब कुछ आप कर लोगे, क्योंकि एक रेडियस तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। अगर सेकंड आपको फाइंड करना है तो एक रेडियस तो जरूर देगा उस फ्रस्टम की। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर बेटा फ्रस्टम ऑफ कोन से रिलेटेड। आई होप आपको काफी इजीली अच्छे से सब कुछ समझ में आया है। अब आपको क्या करना है, फटाफट से वीडियो को लाइक करना है, चैनल शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलना है, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।